देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद से ही ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी कोई कथित तौर पे तीसरा मोर्चा बनवाएगी। उसमें यह भी तय था कि उसमें केजरीवाल भी शामिल होंगे, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। केजरीवाल के शामिल होने की वजह ये थी कि अभी जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें मुसलमानों ने फिर से कांग्रेस की तरफ वापसी की थी और यात्रा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरी और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय उमड़ करके राहुल गांधी को समर्थन देने आया, उससे ये तय हो गया था कि अखिलेश यादव की राजनीति अब दरकने वाली है, क्योंकि जो 20% उत्तर प्रदेश की आबादी है मुसलमानों की, उसने एक तरफा कांग्रेस में जाने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी का जो सजातीय वोट है वो सिर्फ 5% है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उसकी प्रवृत्ति भाजपा के तरफ रही है। इसीलिए हमने देखा कि महागठबंधन जो उन्होंने बसपा से बनाया था, बावजूद उसके वो सिर्फ मुस्लिम बहुल जिलों में जैसे मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर में जीते और कन्नौज और बदायूं जैसी सजातीय मतदाताओं वाली वो सीटें हार गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा से मुस्लिम वोटों को दिग्भ्रमित करती रही है और इसीलिए मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में 2019 में इस बात को कहा था कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। समाजवादी पार्टी की ये रणनीति रही है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार अगर रहेगी तो मुसलमान डर के मारे उत्तर प्रदेश में सपा को वोट करते रहे। ये उनकी रणनीति मुलायम सिंह के जमाने से भी रही है। तो एक तरफ मुलायम सिंह जी इस तरह की बात करते थे और आज अगर अखिलेश यादव कोई अलायंस बनाने की बात करे भाजपा विरोधी, तो उस पर कौन भरोसा करेगा। सबसे पहले तो उनको अपने पिता के उस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरी चीज कि इस पूरी यात्रा में जिस तरीके से रोजगार और जो मौलिक सवाल है जनता के वो उठे हैं, उसको दरकिनार करने के लिए एक बड़ा भ्रम जाल बनाना भाजपा के लिए जरूरी था और उसी के तहत कल ये हैदराबाद में रैली की गई है। सबसे दुखद बात यह है कि इसमें सीपीएम भी शामिल हुई। सीपीएम वही गलती करने जा रही है जो 1989 में उन्होंने वीपी सिंह सरकार को गैर कांग्रेसवाद के नाम पे बाहर से समर्थन देकर किया था भाजपा के साथ, और उसके बाद से इस देश में भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन मजबूत होती गई। समाज हमारा बटा, बाबरी मस्जिद का ध्वंस भी हुआ। तो एक तरह से सीपीएम को चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखे और मेरा मानना है कि ये अगर कथित अलायंस बनता है तो फिर इससे अखिलेश यादव की राजनीति हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगी। मुसलमान अब समझ चुका है कि जब वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ था तब भाजपा की कोई हैसियत इस देश में नहीं थी। भाजपा को अगर ताकत दिया है तो इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने दिया है और वो बार बार इस तरह का